गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा जो है क्लास 11th का जो है टॉपिक है एरर्स। इसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं। आज हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इससे पहले हम एरर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जिसमें हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाले थे। लेकिन आज हमको जो है कॉम्बिनेशन पढ़ना है कि एरर्स को हम कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको कोई दो क्वांटिटी देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधे सीधे बता दोगे कि सर 7 सेंटीमीटर होगा। जैसे मैं बोलूँगा 10 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो आप कह दोगे सर 14 सेंटीमीटर होगा। या मैं कहूँगा 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, तो आप कह दोगे सर 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है यहाँ पे जो हमको क्वांटिटीज़ को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इजी है, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसी कोई क्वांटिटी दे दूँ जिसमें एरर हो और उसको मैं बोलूँ कि तुम जो है ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो कहोगे सर अभी हमको उसका प्रोसेस नहीं पता या उसका हमको प्रक्रिया नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर चीज़ आइडियल कंडीशन या डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि जब हम किसी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, जब हम किसी राशि को जोड़ते या घटाते हैं जिसमें क्या रहता है एरर या जिसमें त्रुटि रहती है, तब एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तब क्या होता है, जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वो हमेशा क्या होती है, जुड़ती। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझा दीजिए। जैसे मान लो तुम मैथ्स में कोई सवाल कर रहे हो और तुम्हारा कोई स्टेप गलत हो गया, तो जैसे जैसे आगे तुम सवाल करते जाओगे वो तुम्हारी गलती जो है बढ़ती चली जाएगी। तो जो गलती रहती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। उस गलती को हमेशा हम ऐड ही करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। या मान लो फिजिक्स लैब में मैंने तुमको कोई लेंथ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट दिया, तुमने जो है लेंथ जो है दो किसी चीज़ की लेंथ निकाली और गलत नाप दिया, तो चाहे तुम उसको ऐड करोगे और चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे, वो गलती लंबाई की उस एक्सपेरिमेंट की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कि मतलब इसको मैं वोकली बता रहा हूँ एग्जांपल। अभी जब मैं इसको लिख के समझाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, डेफिनेशन हम समझ गए, इंग्लिश में लिख दिया और हिंदी में बोल दिया। मान लो ए हमको दिया गया है 15 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब सर क्या करेंगे आप, यहाँ पे हमको कहता है कि ऐड करिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग कि ये जो लिखा है 15 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है मीटर हवा मोड़ गया, यहाँ पे जो 15 है, 15 ये क्या है, ये है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, या इसको एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। और ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। अब आप कहोगे कि सर ये एब्सोल्यूट एरर ही क्यों रिलेटिव एरर नहीं है, ठीक है, क्यों परसेंटेज एरर नहीं है, या कोई और एरर क्यों नहीं है? तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि केवल एब्सोल्यूट एरर ही ऐसा होता है जिसकी यूनिट होती है, हिंदी वाले सुनिए, कि केवल निरपेक्ष त्रुटि ही ऐसी त्रुटि होती है जिसमें जो है क्या रहता है, उसका मात्रक होता है उसका। तो हम लोग कैसे जान गए कि ये जो है ये एब्सोल्यूट एरर है? तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि एब्सोल्यूट एरर की ही यूनिट होती है, ना रिलेटिव एरर की होती है और ना ही परसेंटेज एरर की। तो मतलब हिंदी वाले सुन लीजिए कि केवल जो निरपेक्ष त्रुटि होती है उसी की मात्रक होती है ना ही आपेक्षिक त्रुटि की होती है और ना ही प्रतिशत त्रुटि। तो इसलिए हम जान गए कि ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है कि हमेशा एब्सोल्यूट एरर मतलब हमेशा निरपेक्ष त्रुटि ही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, जुड़ेगी या घटेगी। बाकी ना रिलेटिव एरर होगी ना परसेंटेज एरर होगा।
ना, मतलब ना ही आपेक्षिक त्रुटि और ना ही प्रतिशत त्रुटि, ये दोनों न जुड़ेगी न घटेगी, केवल एब्सोल्यूट एरर मतलब निरपेक्ष त्रुटि ही ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों? उसका रीजन, जैसे यहाँ सेंटीमीटर लिखा है मतलब ये लंबाई है, तो लंबाई ही तो लंबाई में जुड़ेगी या लंबाई ही लंबाई में से घटेगी। तो यही इसका रीजन है कि एब्सोल्यूट एरर ही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, बाकी ना रिलेटिव एरर होगी और ना ही परसेंटेज एरर। तो ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी क्या होगा, 15 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, प्लस 10 प्लस माइनस 0.2। तो ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 प्लस माइनस 0. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं, ठीक है, ओरिजिनल को ओरिजिनल में ऐड कर लेंगे तो 25 हो गया, इसको ऐड कर लिए, फिर यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस 0.2 और 0.2 दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज 15 प्लस माइनस 0.2, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ 10 प्लस माइनस 0.2, तो 15 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस माइनस। अब इसको इससे ना घटा देना, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि हमेशा गलती जो है वो ऐड ही होगी, 0.2 और 0.2 क्या हो जाएगा 0.4 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इससे रिलेटेड सवाल है, हमको सवाल देखना है एडिशन के लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, सवाल दिया गया है द लेंथ ऑफ 2 rods आर रिकॉर्डेड एज, द लेंथ ऑफ 2 rods are recorded as L1 equals to 25 plus minus 0.2 centimeter and L2 equals to 16 plus minus 0.3 centimeter. Find the sum of the length. Find the sum of the length. Find the sum of the lengths of the 2 rods with the limits of error, with the limits of error। अब ये इंग्लिश वाले समझ गए, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी वाले समझ गए। किसी 2 रॉड की लंबाई दी गई है, ठीक है, तो उसकी लंबाई पहले की क्या है, ये है, और दूसरे की ये है, तो ये बताइए, सम निकालिए ओरिजिनल वैल्यू का और एब्सोल्यूट वैल्यू का, सीधे सीधे सम बोला है। ठीक है, कि निरपेक्ष त्रुटि और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका क्या निकालना है हमको, सम, उसको हमको ऐड करके निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, L1 कितना दिया गया है 25 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब L2 कितना दिया गया है, L2 दिया गया है 16 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, L1 प्लस L2 क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस माइनस 0.2, यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस माइनस 0.3, 25 में 16 ऐड होगा, कितना हो जाएगा
6 5 11 1 2 1 3 1 4 41 41 प्लस माइनस 0.2 और 0.3 कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, एक न्यूमेरिकल हो गया। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। देखिए, आप लोग से एक बात और कहनी है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है और इसको YouTube पे अपलोड किया जा रहा है, इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। ठीक है, इसको क्या है, इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो इसको ध्यान से सुनिए कि उसके पीछे आप कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए अगर मैं यही क्लास जूम पे पढ़ा रहा होता तो कई लोग के पास बहाना होता कि सर हमारे फ़ोन में स्पेस ही नहीं है, जूम इंस्टॉल ही नहीं होगा, सर हम गांव आए हैं वहाँ नेटवर्क ही नहीं रहता, या कोई कहता सर मैं मनाली आई हूँ, या कोई कहता कि सर मैं केदारनाथ आई हूँ। ठीक है, वहाँ पे कैसे मैं पढ़ूँगी, कैसे जूम क्लास अटेंड करूँगी, क्योंकि मैं या तो होटल में हूँ या तो मैं किसी कैंप में रुकी हूँ। तो वहाँ पे बहाने थे। लेकिन ये यूट्यूब पे जो है अपलोड किया जा रहा है, और यूट्यूब हर फ़ोन में होता है। नया फ़ोन लोगे तो क्रोम, यूट्यूब, गूगल, ये सब फ़ोन में रहता है। उसमें जो है मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप ऐप जो है इंस्टॉल करोगे, वो इंस्टॉल्ड पहले से रहता ही है। तो अगर इंस्टॉल्ड रहता है तो आपको इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप इसको सीरियस पढ़ो। ठीक है, सीरियसली पढ़ो और समझो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी आधी मेहनत करोगे, ये सब समझ में आ जाएगा। और जो नहीं पढ़ेगा तो एक बात जान लीजिए, जब स्कूल खुलेगा तो ये सब पढ़ाया नहीं जाएगा, ये सब दोहराया जाएगा, रिवाइज करवाया जाएगा। और रिवाइज अगर करवाया जाएगा, रिवीजन होगा इसका, तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, पढ़ाने और रिवीजन में अंतर होता है। तो इसको याद रखिएगा, इन सब चीज़ को सीरियसली पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो वीडियो को आप सीरियस लेना, ये नहीं कि सर जो है यहाँ पे कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी नहीं, यहाँ पढ़ाई हो रही है, इसको सीरियस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेस 100 प्लस माइनस 3 ओम and 200 plus minus 4 ohm are connected in series, are connected in series. Find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance. Find the equivalent resistance with error limits. ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, इसमें कह रहा है दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक, दो प्रतिरोध लगाए गए हैं किसी भी विद्युत परिपथ में। ठीक है, किसी भी विद्युत तार में, हिंदी में बोलता जा रहा हूँ, उसमें दो रेजिस्टेंस, दो प्रतिरोध लगाए गए हैं। एक की वैल्यू ये दी गई है इतनी हो, एक की वैल्यू इतनी दी गई है, और वो किस में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में। और आप लोग 10th में पढ़े होंगे, जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है रेजिस्टेंस जो है ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होता तो बात दूसरी थी, लेकिन यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है, श्रेणी क्रम दिया गया है, इसलिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, हमको R1 कितना दिया गया है, R1 दिया गया है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 दिया गया है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, ये 40 ओम नहीं लिखा है, 4 ओम लिखा है, नहीं तुम लोग बहुत होशियार हो जानना। तो यहाँ R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 और R2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है, यहाँ यूनिट नहीं लिखनी, 100 प्लस माइनस
3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 200 प्लस माइनस 4, ठीक। तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300, और 4 और 3 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7, और यहाँ आ जाएगा ओम, ये आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब एक सवाल किसका देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, एक किसका देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का, कि कैसे घटाएंगे सब्ट्रैक्शन का। ठीक, मान लो यहां पे सवाल दिया गया है द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, TEMPE लिखा हूं, समझ जाना, टेम्परेचर ऑफ एन ऑयल बाथ, ऑफ एन ऑयल बाथ आर 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड 50 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस respectively. What is the rise of temperature of the bath? What is the rise of temperature of bath? ठीक है, अब हिंदी वाले सुन लीजिए। प्रारंभिक और अंतिम ताप दिया गया है, कोई ऑयल है, तेल है, वो किसी बात में रखा हुआ है, तो प्रारंभिक जो है उसका तापमान दिया गया इतना है, और जो उसका अंतिम का तापमान है वो इतना है। ये बताइए कि कितना उसका जो है टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब पहले इतना था, इतना हो गया, तो ये बताइए कितना जिस उस कंटेनर में, जिस बाथ में, किसी टंकी में रखा हुआ है तेल, उसका कितना टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ बढ़ गया मतलब हमको क्या निकालना है, राइज मतलब बढ़ गया, मतलब यहाँ क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हमको क्या दिया गया है, देखिए टेम्परेचर को थीटा से भी दिखाते हैं और टी से भी दिखाते हैं, आपकी इच्छा चाहे जैसे कर लेना। तो यहाँ θ1 कितना दिया गया है 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, ये दिया गया है। और यहाँ θ2 दिया गया है, यहाँ दिया गया है 50 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितना राइज हुआ, टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो कई लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे θ1 माइनस θ2, ये गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, θ1 माइनस θ2 गलत है। कहोगे कैसे गलत है, θ1 देखो यहाँ 25 है और यहाँ 50 है, छोटे में से बड़ा थोड़ी ना घटाते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ θ2 माइनस θ1 होगा, ठीक है। यहाँ पे θ2 माइनस θ1 लिखेंगे, यही सही है, यही तो डिफरेंस होगा, अंतर। तो यहाँ क्या होगा θ2 माइनस θ1, तो क्या होगा 50 प्लस माइनस 0.2 माइनस यहाँ होगा 25 प्लस माइनस 0.1, ये तो 50 में से 25 चला गया, कितना आ जाएगा 25 प्लस माइनस। अब यहाँ 0.2 और 0.1 को ना माइनस कर देना, क्योंकि ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा। हम बहुत सारे एग्जाम्पल और अभी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो 0.2 प्लस माइनस 0.1 क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा ये, और डिग्री सेल्सियस ये उसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम दो न्यूमेरिकल लगा दिए एडिशन का, एक न्यूमेरिकल लगा दिए सब्ट्रैक्शन का, हो गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।